औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम इस प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आते हैं और इंतहाई तकलीफ़देह भी है। और यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि उस मर्ज़ में वो जो प्रॉब्लम होती है वो किसी एक वजह से नहीं हो सकती, बल्कि बहुत सी और भी उसकी वजूहात होती हैं और हम एक ही लेते हैं कि जी सिर्फ यही मर्ज़ होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। देखें, अभी हम बात करने लगे हैं वो है पाइल्स के हवाले से, हेमोरॉइड, पाइल्स, बवासीर जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बवासीर की। तो आम तौर पे यही कहा जाता है हमारे यहाँ कि बवासीर की दो इकसाम है, एक खूनी जिसमें आप ब्लड आता है और एक बादी जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन मस्से ज़रूर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक मामूली सी बात समझाना चाहूँगा, अब इसको समझ लीजिए कि हमारे यहाँ ये एक रिवाज सा बन गया है कि एनएस से या मकद से में अगर कोई तकलीफ़ होती है या वहाँ से ब्लड आता है तो हम उसको कहते हैं ये बवासीर ही हो सकती है या बवासीर ही है, और हम उसी का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। बाज़ का इस तरह भी होता है कि कुछ और भी अमराज हैं जो हो जाते हैं जिनमें फेस्टुला, फिशर, अब फिशर में भी आपको ब्लड आता है, फिस्टुला में ब्लड आता है, आपको बवासीर में ब्लड आता है। तो अब आप क्या यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक और बात भी है कि हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, ख़ुद से ही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं और ट्रीटमेंट करते रहते हैं। किसी माहिर तबीब के पास हम नहीं जाते। होता क्या है फिर कि आपका मर्ज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप इलाज कर रहे हैं पाइल्स का, बवासीर का, लेकिन वो तो जो है फेस्टुला है। अब क्या होगा कि आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जितना अपना वक्त ज़ाया करते जा रहे हैं, मर्ज़ आपका उतनी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ख़तरनाक है। इसको हम नासूर भी कहते हैं कि ये एनएस से शुरू होकर आगे तक आपकी बड़ी आंत तक भी चला जाता है और इंतहाई तकलीफ जो होता है और ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं अब आप अपने तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ब्लड के साथ पखाने के साथ ब्लड आ रहा है, पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है या पखाने के साथ मिला हुआ आ रहा है, तो आप ज़रूर चेक करवाएं, अपना जो है मुआयना ज़रूर कराएं किसी माहिर तबीब से, क्योंकि वही डायग्नोज कर सकता है कि आपको ये बवासीर है, ये बवासीर का खून आ रहा है, या आपको फेस्टुला है, फिशर है, या आपकी आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपको ब्लड आ रहा है। अगर आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम होगी और आपकी आंतों से ब्लड आ रहा है तो वो जब स्टूल के साथ शामिल होकर आएगा तो वो ब्लैक कलर का होता है, और बिल्कुल रेड कलर का ब्लड जो होता है वो आपके बिल्कुल एनएस के करीब से होता है। वो इतना नहीं होता, ज़्यादा ख़तरनाक परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन है तो सही। बवासीर में जो मैंने अभी आपको बताया इसमें होती क्यों है, इसमें ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का होना, और कब्ज़ का उम्मुल अमराज कहा गया है, 70 बीमारियों की माँ कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्ज़ उम्मुल अमराज यानी 70 बीमारियों की माँ। कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें कब्ज़ भी एक वजह बनती है। बहुत ज़्यादा सिटिंग करने वाले लोग, बैठने वाले लोग जो एक लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं उस वक्त, और इसके साथ तेज़ गर्म मिर्च मसालों का इस्तेमाल करना, तली हुई अशिया का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, कब्ज़ भी हो सकती है और उसके साथ साथ आपको बवासीर भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए एक तो ये कि आपको डेली वॉक लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ये देख लीजिए कि कोई भी खाना जब आप लेते हैं, कोई भी मील, और वो आपकी ये ज़बान की नोक के ऊपर जब जलन पैदा करता है तो समझ लें कि वो बिल्कुल एंड के ऊपर जाके आपके एनएस में भी वहाँ भी जलन पैदा होगी। और अगर खुदा न खास्ता आप बवासीर के मरीज़ हैं, आप फेस्टुला के मरीज़ हैं, फिशर के मरीज़ हैं, तो वहाँ पे तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने खानों को सिंपल सादा करें, इसमें ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, तली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना अपने बवासीर में, क्योंकि ये आपके मर्ज़ को बढ़ा सकती है। तो बवासीर का एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, बवासीर में एक और बता दूँ कि आजकल मूली का सीज़न है, तो जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है वो मूली का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मूली आप सुबह नहार में भी खा सकते हैं। मूली को इस तरह करना है आपने कि मूली ले लें,
और उसको अच्छी तरह से आपने धो लेना। धोने के बाद उसकी आप काशें बना लें और रात को शबनम में आप रख दें और सुबह आप निहार मुँह वो खा लिया करें, तो ये भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। उसके साथ आप अंजीर भी खा सकते हैं, अंजीर भी बवासीर को दूर करती है, अंजीर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने मीट नहीं लेना। मीट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से भी आपको पाइल्स में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। मीट बिल्कुल छोड़ दीजिए, उससे आप अवॉइड करें। और लौकी, तुरई, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली वगैरह का इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। नुस्खा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस बवासीर के हवाले से, बहुत सिंपल सा सादा सा नुस्खा है। उसमें आपने पहले भी मैं बहुत बता चुका हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैं बार बार इसी नुस्खे को रिपीट करता हूँ कि आप एक तो बहुत सस्ता है, आसानी से आपको मिल सकता है, हर जगह से मिल सकता है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। तो नुस्खा नोट कीजिए। इसमें आपने लेना है मगज़ नीम, तुख्मे नीम ले लीजिए और उसको आप छील के उसमें से मगज़ निकाल लें। तो मगज़ निमोली हम इसको कह सकते हैं। मगज़ निमोली आपने लेने हैं 50 ग्राम। तारा मीरा बहुत आसानी से मिल जाता है, आपने लेना है 50 ग्राम। और इन 50 ग्राम ये ले लीजिएगा तारा मीरा, और इसके साथ आपने लेना है मूली के बीज 50 ग्राम। इन तीनों को आपने बारीक पीस लेना है। अगर आप इनको बारीक नहीं पीसना चाहते तो आप इनको तीनों को मिक्स करके रख लें, साबुत भी आप हाँक सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको बारीक पीस लें। थोड़ा सा कड़वा भी होता है ये, तो इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए आप 500 मिलीग्राम का कैप्सूल, जिसको हम आम ज़बान में, तिब्बी ज़बान में लोग ज़ीरो का कैप्सूल कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो इन तीनों का सफूफ आप बारीक पीस लें, कर लें, और उसमें आप कैप्सूल में आप इसको भर के डेली सुबह निहार में एक कैप्सूल ले लिया करें नाश्ते से पहले, और एक शाम 5 बजे ले लें। और कब्ज़ को दूर करने के लिए आपने अंजीर लेनी है। अंजीर आप ले लीजिएगा 3 अदद, और उसको आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह निहार में भी आप खा सकते हैं। उसके साथ आपने, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप एक नुस्खा आपको ऑयल का बता रहा हूँ, वो आपने ले लेना है। उसमें अपने रोगन बादाम लेने 1 टीस्पून, कस्टर्ड आपने लेना है 1 टीस्पून, रोगन जैतून 1 टीस्पून। तीनों को आप मिक्स करके 1 कप दूध में आप हल करके रात को रोज़ाना सोने से पहले पी लिया करें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप इसबगोल की भूसी ले लें 1 टेबल स्पून। 1 गिलास दूध गर्म होना चाहिए, उसमें आप इसको हल करके रात को सोते वक्त पी लें, इसको इस्तेमाल कर लें, तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपको इससे शिफा होगी। मेरा बहुत ही आजमूदा और कामयाब नुस्खा है। ये नुस्खा ना सिर्फ आपकी पाइल्स को ख़त्म करता है, बवासीर को, बल्कि जो मैंने कुछ अमराज बताए, जैसे आपको मैंने फिशर का बताया, उसके साथ मैंने आपको फेस्टुला का बताया, तो उसमें भी ये फ़ायदा देता है। तो इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।